प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल है 1/, और घन के रूप में दिया गया है 8/1000 और इसका घनमूल, और फिर 192/3 इसका घनमूल और इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 1 और बट्टे में ये जो दिया गया है इसको सोल्व करते हैं। तो घनमूल ज्ञात करना है। 8 का घनमूल होता है 2 और 1000 का घनमूल होता है 10 प्लस 192/3। अब 3 का घनमूल हमें पता नहीं और ना ही 192 का है, लेकिन यहाँ पे 192 में 3 का भाग चला जाता है, तो भाग जाता है 3 का 6 बार 6 × 18 और बच गया 1 3 चौके 12 मतलब 64। 64 बार भाग चला जाता है, तो ये है 64 और उसका घनमूल। तो 64 का घनमूल होता है 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64, तो 64 का घनमूल वापिस 4 हो जाएगा। अब ये जो 1/2/10 है, तो 10 ऊपर चला जाएगा। 10 ऊपर कैसे जाता है? तो आप 1 और बट्टे का मतलब होता है भाग 2/10, ये ऐसा है। 1 में भाग देना है 2/10 का, तो 1, और जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो राइट साइड वाला पद है वो उलट जाता है, मतलब जो अंश है वो हर और जो हर है वो अंश। तो 10 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये 10 ऊपर चला गया, तो 10 और बट्टे में ये 2 है, प्लस 64 का घनमूल होता है 4। 2 का भाग 10 में चला गया, 5 बार 5 + 4 हो गए 9। 9 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। अब सवाल नंबर 2, इसमें आपको घनमूल ज्ञात करना है 0.000729 और उसके बाद में दिया गया है प्लस घनमूल ज्ञात करना है 0.008 और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। इतने को इसको सोल्व करेंगे तो 729 है। आप एक बार इसको देखिए, और इसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है। आप एक बार पॉइंट को भूल जाइए, केवल 729 को देखें, और यहाँ पे केवल रूट का चिन्ह लगा हुआ है, उसके ऊपर अन्य चिन्ह लगा के फिर ये घनमूल का चिन्ह दिया हुआ है। तो पहले आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 729 किसका वर्ग होता है? 27 का। 27 का स्क्वायर 729 है, तो 729 का वर्गमूल हो गया 27। तो इसकी जगह तो आ जाएगा 27, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट लगा हुआ है, तो हम 2 2 4 और 2 6 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो वर्गमूल में 6 की बजाय 6 का जस्ट आधा करना है, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 और तीसरा अंक हो जाएगा 0 और इसके बाद में पॉइंट लग जाएगा। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। और अब ये जो ऊपर वाला चिन्ह है वो एज इट इज लगा देते हैं, तो ये घनमूल का चिन्ह वापिस लगा दिया। ठीक, अब देखो आगे सोल्व करते हैं। आगे लिखा हुआ है प्लस घनमूल का चिन्ह, तो चलो इसको डायरेक्टली सोल्व करते हैं। पॉइंट को और इनको 0 को एक बार ध्यान मत दीजिए, तो आपके पास में केवल है संख्या 8। 8 का घनमूल होता है 2, तो आपने लिखा 2, लेकिन यहाँ पे 1 2 और 3 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो घनमूल में 3 अंकों की जगह है 1 अंक के बाद पॉइंट लगता है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लग गया, तो इसका सॉल्यूशन हो गया ये वाला। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो 27 का घनमूल हो गया 3। 1 2 और 3 बिंदु के बाद 3 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस हो गया 0.2। 0.3 और 0.2 हो गए 0.5। ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इनको सोल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, रूट 625, इसमें तो डायरेक्ट मान ज्ञात करना है, 25 हो गया, और रूट 484 ये किसका वर्ग है? 22 का, जोड़ के आपको बता देना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप पहले इन कथनों को पढ़िए। पहला कथन है ए, संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बी है संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो
आप जानते हैं संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बिल्कुल, देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो जिनको पता है वो ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, अब देखो वर्ग संख्या, वर्ग संख्या का मतलब जिस संख्या का वर्ग कर दिया जाए, और पूर्ण वर्ग का मतलब ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग करने के पश्चात आपको प्राप्त हुई है। जैसे उदाहरण के लिए 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये जो 4 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये किसी न किसी संख्या का वर्ग पूर्ण रूप से वर्ग करने से प्राप्त हुई है। तो पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीट वर्ग करने से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो 4, 16, 25, 36 ये सारी पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक। तो ये सारी पूर्ण संख्याएं होती है। तो संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है जी। और संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी सही है। आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नहीं वाला छांटना है। तो ये दो कथन तो सत्य है। ऑप्शन सी देखिए, किसी विषम संख्या के वर्ग को सदैव दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण लेके देखते हैं। तो कोई विषम संख्या है, जैसे 3, और 3 का स्क्वायर किया तो ये 9 आया, तो विषम संख्या का वर्ग भी होती है एक विषम संख्या। इसने कहा किसी विषम संख्या के वर्ग को, मतलब इस 9 को सदैव दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दो लगातार, मतलब जैसे 9 है, आप 4 + 5 ऐसे इसको लिख सकते हैं। 4 + 5 9 हो गए, और दो लगातार भी है और धनात्मक पूर्णांक संख्या है 4 और 5 दोनों। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अन्य एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 5, 5 का स्क्वायर लिया आपने 25। अब इस 25 को लिखना चाहेंगे तो आप 12 + 13 इसको लिख सकते हैं। कैसे पता चलेगा? एक तो 25 में एक जोड़ के आधा कर दो, तो 25 में एक जोड़ा तो 26, 26 का आधा 13, 25 में से एक घटाओ 24, 24 का आधा किया तो 12। तो 12 और 13 दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में इस 25 को लिखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब ऑप्शन डी, किसी सम संख्या के वर्ग को सदैव दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यही चीज हम सम संख्या के लिए चेक करते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 16। अब 16 को दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों के रूप में लिखना है तो आप नहीं लिख सकते। 16 को आप 8 + 8 लिख सकते हैं, लेकिन 8 + 9 नहीं लिख सकते, या 7 + 8 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या है, और सम संख्या है तो उसके दोनों टुकड़े हैं वो सम संख्या ही होगी। तो इस कारण से ये ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किसी सम संख्या के वर्ग को सदैव दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और आपको यही पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। नोट कर लीजिए, अगले सवाल फिर और देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p क्या है? देखिए लिखा हुआ है कि q जो है वो प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, तो p का वर्ग हो गया, और ये क्या है? q। तो हम जानते हैं कि p का वर्ग है q, इसका मतलब q का वापिस वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा p। अब आपको यही पूछा है कि p क्या है, तो p क्या हो जाएगा? q का वर्गमूल। जैसे आप p² का मतलब 6 का स्क्वायर करते हैं तो वो 36 है, तो 6 का वर्ग 36 है, तो 36 का वर्गमूल होगा 6। एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या का वर्गमूल होगी पहली संख्या। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब सवाल नंबर 6,
इसमें 91 का रूट प्लस 70 का रूट प्लस 121 का रूट, और ये रूट के अंदर रूट है। तो जब ऐसे सवाल हो और उनमें अलग अलग संख्याएं हो, तो मैंने पिछली क्लासेज में आपको करवा रखे हैं सवाल। सबसे पहले हम रूट 121 को सोल्व करेंगे, और रूट 121 का मान आ जाएगा 11। 11 जुड़ेगा 70 में तो ये हो जाएगा 81। 81 का रूट हो जाएगा 9। 9 जुड़ेगा 91 में, 91 प्लस 9 हो जाएंगे 100। 100 का रूट हो जाएगा 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। बहुत आसान है, लास्ट से सोल्व करना है। सबसे पहले 121 का रूट ज्ञात करना है, वो हो जाएगा 11। 11 जुड़ेगा 70 में तो ये 11 प्लस 70 हो जाएंगे 81। 81 का रूट हो जाएगा 9। 9 प्लस 91 हो जाएंगे 100। 100 का रूट हो जाएगा 10। बहुत आसान है, राइट साइड से सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। अब सवाल नंबर 7वां देखिए, इसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो आप इसको एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ए कोई संख्या का स्क्वायर माइनस बी कोई संख्या का स्क्वायर, और इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप एक बार इसको ए प्लस बी मतलब 272 प्लस 128 लिखेंगे, और एक बार 272 और माइनस 128 लिखेंगे। 272 और 128 जुड़ के हो जाएंगे 400, और 272 में से 128 जाएगा तो 12 में से 8 गया 4, और 7 में से 3 चला गया तो बच गया 4, और 2 में से 1 गया तो 1, 144। और इसका ज्ञात करना है वर्गमूल। तो 400 का रूट होता है 20 गुणा 144 का रूट होता है 12, क्योंकि वर्गमूल पूछा आपको। तो 12 दूना 24, और ये हो जाएगा 0, 240 उत्तर। ठीक। अब सवाल नंबर है 8वां, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करना है सीखते हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप कहीं लिख लीजिए, मैं इधर लिख देता हूं अंक, और यहां सबसे छोटी संख्या, और यहां लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। अगर आपको पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक अंक की, तो बताइए 0 होती है या 1 होता है। तो ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या एक अंक की होती है 1, क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। 0 हम इसलिए प्रयोग करते हैं जहां पे आपको ये दर्शाना हो कि वहां पे कोई भी संख्या नहीं है, तो उसकी जगह हम 0 लिख देते हैं। तो सबसे छोटी एक अंक की संख्या होती है 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ऐसे ही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, और सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, और सबसे बड़ी 999 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, और सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। तो सबसे बड़ी में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपको 99 लिख देने हैं। लेकिन सबसे छोटी में ध्यान रखना, शुरुआत 0 से करनी है, उसके बाद में शुरुआत 1 से करनी है, उसके बाद में आप 0 लिख सकते हैं। आप शुरू में 0 मत लिख देना। ठीक। अब आप आते हैं इस सवाल पे, 8वें सवाल पे। आपको दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो है 9999, लेकिन आपको पूछा है कि जो पूर्ण वर्ग हो, इसका मतलब उसका रूट निकल जाना चाहिए। तो 9999 का रूट निकाल के चेक करते हैं कि इसका रूट निकलता है या नहीं निकलता है। तो जब रूट ज्ञात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम राइट साइड से 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 99 किसका वर्ग है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आप अधिकतम यहाँ पे लिख सकते हैं 9। इसका मतलब 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, और 9 यहाँ पे भी लिखेंगे। 9 प्लस 9 जुड़ेगा तो हो जाएगा 18, 9 गुना 9 होगा तो हो जाएगा 81। 99 में से 81 जाएगा तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया तो 1।
अब अगला पद उतारा जाएगा और ये 99 यहाँ पे उतार लिया जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पे 18, अब आप 1 लिखते हैं तो 181 को 1 से गुणा करना बहुत छोटा रह जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे 1 जो है वो तो नहीं लिखा जा सकता, 2 लिखेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। आप लगभग 18 है तो 180 का लगभग 9 गुना, तो 189 और ये 9 गुना। ठीक, तो अब ये 9 से गुणा होगा, 9 9 81 का हो गया 1 और हासिल की 8, 9 अंटे 72 और वो 8 हासिल की तो हो गए 80, 0 और हासिल की हो गई 8, 9 एकम 9, 9 और 8 हो गए 17, 1701। 1899 में से 1701 को घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से आपको 0 घटाना है 9, 8 में से 7 गए तो 1, 198 ये बच गया शेषफल। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 यहाँ पे भी लिखा जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 9999 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें 198 शेष बच जाते हैं। इसका मतलब ये 198 एक्स्ट्रा है, ये अपने कोई काम का नहीं है। तो आप अगर 9999 में से ये 198 जो शेष बच जाता है इसको घटा दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, 9 में से 9 गया तो कितना बचा 0, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 और ये 9, तो 9801 ये सबसे बड़ी मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये किसका वर्ग होती है, तो ये 99 का वर्ग होती है। 99 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9801। ठीक है, तो 99 का वर्ग हुआ क्यों, क्योंकि आपने चेक किया कि 99 किसका वर्ग है, तो ये 99 के वर्ग से थोड़ा ज्यादा था, 99 पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब 99 के वर्ग तक तो हम यहाँ पे 4 अंक वाली संख्याएं काम में ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे 100 का वर्ग करते हैं तो वो 10,000 हो जाता है। इसका मतलब 99 का वर्ग है और वो संख्या कौन सी है 9801 है। ठीक है, आपको ऐसे इसी तरीके से सवाल सोल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 294 से गुणा करके पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सकती है। तो अब गुणा करें या भाग दें, अगर ऐसे सवाल हो कि हम किस संख्या से गुणा करें या किस संख्या का भाग दें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, आप जो संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड ज्ञात कर लो। 294 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 4 बार और 2 का भाग 7 बार। अब 7 4 11 और 1 12, तो 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 3 चौके 12 बच गया 2 9 3 27। अब 7 का भाग चला जाएगा, 7 7 49 हो गया और 7 का भाग चला गया 1 बार। आप 294 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 294 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, इसका मतलब इसका रूट भी वापिस आ जाना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो किसी संख्या का वर्ग है और वापिस वर्गमूल उससे ज्ञात किया जा सके। अब 7 गुणा 7 तो है, लेकिन इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास 1 3 और की जरूरत पड़ेगी और इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 2 की जरूरत पड़ेगी। तो आपको 2 गुणा 3 ये एक्स्ट्रा पद लेने पड़े, इसका मतलब 2 गुणा 3 6 से आपको इसको गुणा करना होगा। 294 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं, मतलब 2 और गुणा 3 से गुणा कर दूं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और इन दो पदों में से तो जब रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इन 2 में से 3 आ जाएगा और ये 7 गुणा 7 पहले से है तो इन 2 में से एक 7 आ जाएगा और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आप देख लेना कि दो दो के जोड़े बनने में जो कम पड़ जाए उतने जोड़े आप और लिख देना। तो एक जोड़ा बनाने के लिए ये 2 तो है, 2 और चाहिए। दूसरा जोड़ा बनाने के लिए 3 तो है, इसको 3 और चाहिए। तीसरा जोड़ा पहले से बना हुआ है तो ये पूर्ण वर्ग पहले से है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। तो इसको किससे गुणा करना होगा, 6 से गुणा करना होगा। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 33,275 को गुणा करके प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो पूर्ण घन बनाना इस बार तो वही तरीका सेम, आपको क्या करना है,
सबसे पहले इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 33,275 आपने लिखा, ये लिखा 33,275। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 3 का भाग देके चेक करते हैं। तो 7 और 5 12 और 2 14, 14 3 17 और 3 20। 3 का तो नहीं जाएगा, इसका मतलब 5 का देंगे। तो 5 का चला गया 6 बार, 6 पंजे 30 और बच गया 3, उतारा 2, 6 पंजे 30 और बच गया 2, उतारा 27 हो गया। 5 25 2 बार और 2 5, ये लो जी। फिर 5 का चला गया, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 तिये 15 बच गया 1, 5 तिये 15 और फिर 5 बच गया तो 1, 1331। 1331 आप जानते हैं 11 11 11, ठीक, क्योंकि ये 11 का क्यूब होता है। तो 11 का चला जाएगा 121 बार और फिर 11 का चला जाएगा 11 बार और ये 1 बार, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसको पूर्ण घन संख्या बनानी है। तो 11 11 11 ये तो 3 बार है, लेकिन 5 5 ये 2 बार ही है। तो आपको कौन सी संख्या की और जरूरत पड़ेगी? 1 5 की और जरूरत पड़ेगी। तो इसको किससे गुणा करना होगा? 5 से गुणा और करना होगा, तब जाके ये पूर्ण घन संख्या बन पाएगी। तो नोट कर लीजिए, कुछ सवाल और देखते हैं। जो सवाल बोर्ड पे लिखे गए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वर्ग से रिलेटेड अगर कोई टफ सवाल पूछा जाता है तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है। इन सवालों को सॉल्व करने से पहले वर्ग से संबंधित कुछ बातें होती है जो आपको और सीखनी है। जैसे आप सब जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो वो होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप इसको दूसरे रूप में से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों ही रूप सही है। अब अगर मैं a की जगह लिख दूं रूट a और b की जगह लिख दूं रूट b, तो देखना सूत्र में क्या हो जाएगा। a स्क्वायर का मतलब होता है पहले पद का स्क्वायर, तो यहाँ पहला पद है रूट a, स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा। बी स्क्वायर का मतलब होता है दूसरे पद का स्क्वायर, तो दूसरे पद का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा b, प्लस दो सूत्र में है a गुणा b, मतलब पहला पद गुणा दूसरा पद। यहाँ पे a पहला पद था और b दूसरा पद था, इस कारण से ये 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। अब वही यहाँ पे आ जाएगा, पहला पद a लेकिन रूट के साथ में और दूसरा पद b और वो भी रूट के साथ में। आप इन दोनों को एक साथ में रूट a गुणा रूट b लिखो, चाहे एक साथ में रूट ए बी लिखो, एक ही बात है। तो एक साथ में लिखते हैं रूट ए बी, ये ज्यादा सही लगता है। तो ये हो गया आपके पास में सूत्र। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि रूट 3 प्लस रूट 2 के स्क्वायर का मान क्या होगा, आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। a की जगह है रूट 3, b की जगह है रूट 2, तो आपके पास में सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा a गुणा b मतलब पहला पद गुणा दूसरा पद। तो आप इस सूत्र को याद रखें चाहे ना रखें, आप मेन सूत्र याद रख लेना, उससे आपका काम चल जाएगा। तो पहले पद का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 गुणा पहला पद रूट 3 गुणा दूसरा पद रूट 2, और ये हो जाता है 3 प्लस 2 कितना 5 प्लस 2 और रूट 3 गुणा 2 होता है 6। ये आपके पास में सवाल का उत्तर आ चुका है, ठीक है। तो इसका जब वर्ग करेंगे, इसके वर्ग का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखो ये 5 लिखा हुआ है, इससे आपको पता नहीं चलेगा कि ये किन दो संख्याओं का जोड़ है, लेकिन आप यहां से देखेंगे तो ये दो संख्याओं का गुणनफल है और दो संख्याओं का ये जोड़ है, और यहाँ पे रूट से बाहर 2 होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो आप वापिस इससे ये ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इसका वर्ग करने से ये आया तो इसका रूट करने से वापस ये आ जाना चाहिए, और यही एग्जाम में सवाल पूछा जाता है।
आपको इससे ये ज्ञात करना नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको इसके रूट से वापस ये ज्ञात करना पूछ लिया जाएगा। तो वापस देखो, इसका रिवर्स देखते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है, तो वैसे ही 36 का रूट करें तो वापस 6 आ जाता है। अब वही बात यहाँ पे कि इस √3 प्लस √2 का स्क्वायर करने से ये आया, मतलब ये 6 है और ये 36 है, तो 36 का रूट करेंगे तो वापस ये 6 आ जाएगा। इसका रूट ज्ञात करना हम सीख लेते हैं। तो सवाल लिखते हैं 5 + 2 √6 का मान ज्ञात करें, और इसके वर्गमूल का मान ज्ञात करें। सवाल है आपके पास में 5 + 2 √6 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए रूट का चिन्ह लगा देंगे और 5 + 2 √6, इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास में देखो एक सूत्र है, आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2 × a × b, ये सूत्र होता है। तो ये किसी संख्या का स्क्वायर है। अब किस संख्या का स्क्वायर है ये हमें जानना होगा इसकी मदद से। a का स्क्वायर मतलब ये किसी संख्या का स्क्वायर करने और अन्य संख्या का स्क्वायर करने, दोनों के स्क्वायर को जोड़ने से तो आया है ये वाला पद, और ये 2 सूत्र वाला है यहाँ पे, और ए बी का मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल है यहाँ पे। तो 2 रूट वाली संख्याएं हैं, कौन कौन सी है? 2 ऐसी संख्याएं सोचो जिनका गुणनफल करें तब तो आ जाए 6, और जिनको जोड़े तो आ जाए 5, तो वो हो गई 2 और 3। लेकिन गुणा करना है तब तो आना चाहिए √6, इसका मतलब √2 को √3 से गुणा करना है, और वर्ग करके जोड़े मतलब √2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करके जोड़े तब आना चाहिए 5, क्योंकि ये रूट हटेगा, वही √2 इसका वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, और जुड़ के दोनों 5 हो जाएंगे। तो आपको इससे वापस इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो तरीका ये होता है, वापस समझते हैं। देखो बहुत आसान है, इसको उस रूप में लाते हैं। किस रूप में? a² + b² + 2ab, इस फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो चलो लिखते हैं। ये 5 है, इसका अभी नहीं पता, लेकिन प्लस का 2 और रूट। अब देखो गुणा करें तो आए 6, जोड़े तो आए 5, तो वो हो गया 3 और 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 और गुणा 2, या आप √3 और गुणा √2 लिख लो, अलग अलग लिख लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखना, a² मतलब पहला पद है a, तो √3, और b का मतलब दूसरा पद है तो √2, तो √2 और √3, ये a और b है तो a का स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ये ऐसे है। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो 5 + 2 √6 ये था। इसकी जगह आपने लिखा ये लो जी, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2, ये लिखा। ये किसका सूत्र है? ये है √3 प्लस √2 के होल स्क्वायर का। देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणनफल, और साथ में 2 × a × b। तो इसको आप ये लिख सकते हैं। अब ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा √3 प्लस √2, यही आना चाहिए था और यही आ गया। ठीक, और एक सवाल देखते हैं।
8 प्लस 2 रूट 15 और आपको इसका मान, इसके वर्गमूल का मान ज्ञात करना है, का वर्गमूल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये लो जी 8 प्लस 2 रूट 15, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये किसका सूत्र है, दो तो वो सूत्र वाला ही, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्मेट में आपको इसको जमाना है। तो ये रूट का चिन्ह तो लगा रहेगा क्योंकि आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। 8 को क्या लिखेंगे पता नहीं है भी, लेकिन पहले 2 वाला लिख लेते हैं। ये लो जी 2 लिख लिया और रूट ए गुणा रूट बी। अब गुणा करें तो आ जाए 15, जोड़े तो आ जाए 8, तो 5 और 3, इसका मतलब रूट 5 और रूट 3। तो गुणा करें तो रूट 5 और रूट 3, गुणा होगा तो रूट 15 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो यहां आता है ए स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, इसलिए मैं रूट 5 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर लिखूंगा। स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा 5, बचेगा 3, 5 और 3 हो जाएंगे 8, ये 2 और ये 5 गुणा 3 हो जाएगा 15। अब ये क्या है, ये है रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और ये रूट लगा रहेगा। इस रूट से ये स्क्वायर कट गया और उत्तर आ गया रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। और सवाल देखते हैं, उसके बाद में वो सवाल सोल्व करेंगे। लिखेंगे आप रूट 11 प्लस रूट 7 का वर्ग ज्ञात करें। पहले आप वर्ग ज्ञात करने वाला सवाल देख लीजिए। तो इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो ये a हो गया और इसको आप b मानते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये पद आता है। एक ही जगह है रूट 11, तो a का स्क्वायर हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह रूट 7, तो ये रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह हो जाएगा रूट 11 गुणा b की जगह हो जाएगा रूट 7। सोल्व करेंगे तो रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 गुणा 11 गुणा 7 हो गया 77, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 77। 11 और 7 को जोड़ा तो हो गया 18 प्लस 2 रूट 77। अब आपको इसका रिवर्स पूछ लिया जाए कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें, तो आपको सोचना होगा कि यह सूत्र में 2 है, ये तो रखना ही है, और गुणा करें तो हो जाए 77, जोड़े तो हो जाए 18, तो 11 और 7, 11 7 77 और जोड़े तो 11 और 7 हो जाएंगे 18। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं वो वाला सवाल। सवाल है 7 माइनस 4 रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 7 माइनस 4 रूट 3 और इसका ज्ञात करना है वर्गमूल। अब आपको सूत्र में यहां 2 चाहिए, यहां पे है 4। तो एक बात देखिए, मान लीजिए ये 9 गुणा 5 है, अगर आप इस 9 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 3 और 5 का रूट निकलेगा नहीं, तो ये अंदर पड़ा रहेगा। तो जब हम किसी संख्या को रूट के अंदर से बाहर लाते हैं तब तो उसका रूट निकल जाता है, जैसे 9 का रूट हो गया 3 और वो संख्या बाहर आ गई। लेकिन जब इस 3 को वापस अंदर लेके जाते हैं रूट के अंदर, तो 3 जैसे ही अंदर जाएगा तो 3 का वर्ग होके यहाँ 9 लिखा जाएगा। ये 3 जैसे ही अंदर जाएगा तो ये 5 पहले से है, 3 अंदर चला गया तो 3 का वर्ग होके आएगा 9 और 9 गुणा 5 ऐसे लिखा जाएगा। तो किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालते हैं तब तो उसका रूट निकाल दो, और वापिस रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसका वर्ग करके फिर रूट के अंदर लिखो, ये तरीका होता है।
अब आपके पास में ये सवाल है तो इसमें 7 माइनस, आपको केवल 2 चाहिए, बाकी को रूट के अंदर ले जाओ। तो 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 2 है इसको आपको अंदर लेके जाना है। अंदर लेके जाओगे तो इस वाले 2 का होगा वर्ग, और 2 का वर्ग होता है 4, और ये 3 पहले से है तो 4 रूट 4 गुना रूट 3 लिखो, चाहे आप चाहे तो रूट के अंदर दोनों को और 4 गुना 3 लिखो, एक ही बात है। चलो आपके लिए अलग अलग लिख देता हूं, रूट 4 और गुना रूट 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएं कि जब आप गुणा करें तब तो 4 गुना 3 हो जाए 12, जोड़े तो हो जाए 7, और लेकिन यहाँ पे चिन्ह है माइनस का। इसका मतलब ये कौन से वाला है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो वर्ग में तो जुड़ेगा लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, तो दोनों ही संख्याएं आपको माइनस माइनस की सोचनी है, सॉरी एक प्लस की और एक माइनस की सोचनी है, ताकि गुणा हो तब तो आ जाए माइनस का चिन्ह, और वर्ग करें तब वर्ग तो माइनस वाले का भी प्लस का हो जाता है। तो ऐसी दो संख्याएं सोचो कि गुणा करें तब तो आ जाए 4 गुणा 3 12, और जोड़ें या घटाएं तो आ जाए 7। तो बताओ वो संख्याएं क्या होगी? तो वो तो 4 और 3 ही होगी। अब रूट 4 का मतलब हो गया 2, तो रूट 4 का स्क्वायर, और दूसरी लेनी है रूट 3, ये लो जी रूट 3 का स्क्वायर, और इसे पूरे का रूट 4 और माइनस रूट 3 पूरे का होल स्क्वायर। इसका ये सूत्र बन गया। कैसे बना देखो वापिस समझना। यहाँ पे एक संख्या है रूट 4 और एक संख्या है रूट 3, लेकिन ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, इस कारण a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है। तो एक को लेना है बड़े वाला पद, बड़ा पद है रूट 4, इसलिए रूट 4 को तो लिया एक की जगह, और माइनस बी की जगह लिया रूट 3 को। जब इसको सोल्व करेंगे तो वापिस देखना क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब रूट 4 का स्क्वायर, तो रूट 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर ये भी कट जाएगा, और माइनस 2 गुणा ए बी रूट 4 गुणा रूट 3। ये लो जी, ये वापिस ये आ गया। आप चाहें तो अलग अलग रूट लगा लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 4 प्लस 3 हो गया 7 माइनस 2 गुणा रूट 4 गुणा रूट 3। ठीक है, तो ये किसका है? इसका। अब आप रूट 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 4 का मान आप एग्जैक्टली ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 और माइनस ये रूट 3, ऐसा कैसा रहेगा, और इसका होल स्क्वायर। आपको पूछा है इसका वर्गमूल, तो हमने अभी तक तो इसका मान ज्ञात किया है, इसका मान आया ये, इसका वर्गमूल करेंगे तो रूट का चिन्ह लगा देंगे, तो 2 माइनस रूट 3। और जैसे ही किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है तो उससे पहले प्लस और माइनस के दोनों के चिन्ह आ जाते हैं, तो 2 माइनस रूट 3 और पहले प्लस माइनस का चिन्ह, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, वापिस आप इसको एक बार समझेंगे, देखो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। आपके पास में सवाल ये है कि 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले तो आप इसको सही रूप में लेके आओ, तो ये 7 है माइनस, आपको चाहिए सूत्र के बाहर 2 और बाकी को अंदर लेके जाओ, तो ये 4 है, इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। चलो पहले डिटेल से लिख देते हैं, 2 गुणा 2 और गुणा रूट 3। आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। तो सूत्र में आपको 2 चाहिए, बाकी ab के रूप में चाहिए, तो सूत्र में 2 रख लिया, बाकी को ab के रूप में। तो इस 2 को आप अंदर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे तो ये रूट के अंदर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर जाके हो गया 4 गुना 3। ठीक, ऐसे। ठीक है, अब देखें ये किसका सूत्र है, तो ये है a, एक तो है यहाँ पे क्या 4, लेकिन उसका रूट, माइनस b कौन 3, लेकिन उसका रूट, a के रूट माइनस b के रूट का होल स्क्वायर है।
तब जाके ये हुआ a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 4, और प्लस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो गया 3, और माइनस 2 गुणा a मतलब √4 गुणा b मतलब √3। √4 गुणा √3 लिखो, चाहे आप इसको 4 + 3 हो गया 7 माइनस 2 √4 गुणा 3 12, एक साथ लिखो, एक ही बात है। ठीक है, आप कैसे भी लिख दो, 4 गुणा 3 लिखो चाहे 12 लिख दो, कोई प्रभाव से नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका उत्तर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में लिखा हुआ है रूट और माइनस का रूट 3 प्लस रूट और 84 और प्लस 18 √3। अब अगर आप इसको देखते हैं आपको पता चलेगा कि आप यहां से लास्ट से सोल्व करना भी शुरू करें तो √3 का मान आपको पता नहीं होता है, और 18 से गुणा करना √3 को, फिर 84 में जोड़ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप केवल इतने को देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। आप 2 को बाहर रख लें, बाकी को अंदर लेके जाए तो कुछ जो फॉर्मेट है वो अभी जो आपने पढ़ा है वो बन सकता है। ठीक है, तो जिनके ये 11वां सवाल अभी तक समझ में नहीं आया है, एक बार वो 12वां सवाल और समझे, फिर 13वां सवाल समझेंगे, तब तक आपके ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिर वापस चारों सवालों को एक बार सोल्व कीजिए, आपके डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। तो बाकी को तो मैं रहने देता हूं, केवल इसको सोल्व कर लेता हूं, √84 और प्लस 18 √3 को। इसका पहले मान ज्ञात कर लेता हूं, वो मान यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब ये है आपके पास में √84 प्लस, आपको केवल कितना चाहिए यहाँ पे 2, क्योंकि सूत्र में आपके पास होता है 2, बाकी को रूट के अंदर ले जाओ। तो 18 को आप 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, जब 9 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 81। आप लिख सकते हैं 2 गुणा 81 और ये गुणा 3। आप एक साथ रूट लगा लेना ताकि आपके कंफ्यूजन हो ही नहीं। ठीक है, आप अलग अलग रूट लगाएंगे तो फिर आपकी बार बार वो दिक्कत आएगी। आप इसको लिख सकते हैं, देखो क्या, जोड़े तो आए 84, गुणा करें तो 81 गुणा 3 आए, तो 81 और 3 यही हो गए, गुणा करेंगे तो 81 गुणा 3, और 81 + 3 को जोड़ा तो 84 हो गया। इसका मतलब ये किसका सूत्र है, ये है रूट इसका 81 प्लस √3, इन दोनों के होल स्क्वायर का सूत्र है। ठीक है, √81 प्लस √3 के होल स्क्वायर का सूत्र है। क्यों? क्योंकि √a प्लस √b, जब इसका होल स्क्वायर करते हैं तो √a का स्क्वायर होता है a प्लस √b का स्क्वायर होता है b प्लस 2 गुणा √a गुणा √b को आप ab लिख सकते हैं। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, ये √81 की जगह √a, √3 की जगह √b, तो a का मान हो गया 81, b का मान हो गया 3, a प्लस b जुड़ेगा तो 81 + 3 आ जाएगा 84 प्लस 2 ab मतलब 81 गुणा 3। ठीक है, तो ये आपके पास में आ चुका है, और इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा, तो इस इतने का मान, इस वाले का मान क्या आ गया, ये आ गया। तो रख दो मान इसमें, माइनस में √3, और इसकी जगह आप ये लिखेंगे, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे, इस पूरे की जगह आप लिखेंगे क्योंकि ये कट चुके हैं, आपके पास में बचा है √81 और प्लस में √3। अब देखिए माइनस का √3 और प्लस का √3 कट गया, और आपके पास में बचा है √81, और ऊपर वाला रूट है वो बचा हुआ है, ये लो जी, √81 का मान होता है 9, 9 का रूट आ जाता है फिर से कितना 3, √81 का मान तो हो गया 9, और ये रूट बाहर लगा हुआ है तो 9 के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मान आ गया 3, तो आ जाएगा ऑप्शन बी। तो अब उम्मीद करता हूं शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के फॉर्मेट हो तो आप यहाँ पे 2 रख लो, बाकी को आप अंदर भेज दो। तो अंदर भेजने के बाद में पता चल जाएगा कि वो 2 टुकड़े हैं, उनको जोड़े तो होना चाहिए यहाँ वाला, गुणा करें तो आ जाना चाहिए अंदर वाला।
तो 81 गुणा 3, गुणा करने पर यही आ रहा है और जोड़े तो 81 प्लस 3 होता है 84। तो ये हो गया √81 प्लस √3 और दोनों का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से ये रूट कट गया और √81 प्लस √3 आ गया। √81 प्लस √3 यहाँ पे रखा तो √3 माइनस का √3 प्लस का आपस में कट गया, बच गया √81। √81 का मान होता है 9, लेकिन पूरे के रूट लगा हुआ था तो 9 का रूट हो गया 3। ठीक, अब शायद समझ में आ चुका है। अब सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में लिखा हुआ है √5 और इसके बट्टे में 9 प्लस 4 √5 और प्लस 9 माइनस 4 √5। ये लो जी। आप एक बार इसको तो छोड़ो, आप इन दोनों को सोल्व कर लो, इसको और इसको, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो 9 प्लस 4 √5 को एक बार मैं सोल्व कर रहा हूं, ऊपर वाले को छोड़ रहा हूं, उसमें फिर मान रख देंगे। तो 9 प्लस से 4 √5 को लिख सकता हूं 9 प्लस 4 में से 2 गुणा 2 लिख सकते हैं 4 को, एक 2 को अंदर ले जाओगे तो वो 2 का स्क्वायर होके 4 बन जाएगा और एक ये 2 बाहर पड़ा रहेगा और ये दूसरा 2 अंदर गया तो 2 का स्क्वायर 4 गुणा 5। अब आपको पता चल गया होगा, गुणा करें तो 4 गुणा 5, जोड़ें तो 4 प्लस 5 9 हो गया। इसका मतलब ये किसका है सूत्र, √4 प्लस √5, इन दोनों के होल स्क्वायर का सूत्र है। कौन, ये वाला। इसके ऊपर लगा हुआ है रूट तो इसके ऊपर लगा दिया रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और बचेगा √4 प्लस √5। ये किसका मान बचा, ये बचा इसका मान, इतने का मान आ गया √4 प्लस √5। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो देखना ये √9 माइनस 2 रख लो, बाकी को अंदर भेजोगे तो गुणा होके √4 गुणा 5। अब देखना ये किसका सूत्र है, a माइनस b का। तो इस बार बड़ी संख्या को पहले लिख लो, तो 5 गुणा 4 लिख लो, हालांकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप बड़ी संख्या को पहले लिखो क्योंकि a माइनस बी करना आपको। तो ये हो गया, देखना 9 माइनस 2 गुणा 5 गुणा 4, जोड़े तो 5 और 4 9 आ रहा है, गुणा करें तो 5 गुणा 4। ये किसका सूत्र हो गया, माइनस का चिन्ह इस कारण से √a माइनस √b का सूत्र, इसका होल स्क्वायर पूरे के लगा हुआ है रूट, होल स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया √5 माइनस √4। ये लो जी। अब यहाँ पे रख दो इसका मान, रखेंगे तो ऊपर वाला √5 तो पड़ा रहेगा, बट्टे में देखना इसकी जगह तो लिखा ये √4 प्लस √5, इसकी जगह लिखा ये √5 माइनस √4, ये √4 प्लस का, ये √4 माइनस का। मैंने 5 गुणा 4 इसलिए लिखा क्योंकि 4 गुणा 5 लिखता तो √4 माइनस √5 वो एक निगेटिव संख्या आ जाती, और निगेटिव नहीं रखना, इसलिए बड़ी में से छोटी को घटाना है। ठीक है, अब ये √5 प्लस √5 होते हैं 2 √5, ये ऊपर वाला √5, भाई √5 और √5 जुड़ के, जैसे अक्स प्लस अक्स जुड़ के 2 अक्स होता है, वैसे ही √5 प्लस √5 जुड़ के हो जाएगा 2 √5। ये √5 से √5 कट गया, बचा 1/2, ये उत्तर, इसका मान आ जाएगा 1/2। शायद अब तक सबको समझ में आ चुका है कि हम ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14। अब शायद 11वां भी समझ में आ गया होगा जिनके पहले समझ में नहीं आया था, क्योंकि सारे सवाल सेम ही कैटेगरी के हैं। अब लिखा हुआ है 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, लेकिन इसके भी रूट लगा हुआ है और इसके भी रूट लगा हुआ है और इन दोनों का मान पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे रूट से पहले 2 है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी है क्या, नहीं है, इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 2 चाहिए। अब 2 से ऐसे तो गुणा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, क्या तरीका होगा, तो फिर इसको सोल्व करने का एक तरीका तो ये हो सकता है
कि आप यहाँ 2 से गुणा करें तो यहाँ 2 का भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो जाएगा। चलो तरीका अप्लाई करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये रूट तो है ही, 2 प्लस इसको 2 से गुणा किया √3, लेकिन 2 का भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस ये रूट और 2 माइनस 2 से गुणा किया तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। अब इन दोनों का लघुत्तम आपको लेना पड़ेगा, तो ये हो गया लघुत्तम 2। ये 2 से गुणा होगा तो 4 प्लस 2 √3 पूरे का रूट, प्लस लघुत्तम आ गया इसका भी 2, तो 2 दूना 4 माइनस 2 √3। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मैं गुणा 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो गुणा 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये तो हो गया 3 गुणा 1, तो संख्या होगी 3 और 1, जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1, जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, गुणा करेंगे तो 3 और 1 3 गुणा 1 3। अब आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ वाले को, ऊपर वाले को, इतने को लिख सकते हैं √3 प्लस √1 का होल स्क्वायर, लेकिन बट्टे में क्या है 2, प्लस आप इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √1 का होल स्क्वायर, और पूरे के रूट और बट्टे में है 2। देखना इस स्क्वायर से ऊपर वाले का रूट कट जाएगा, लेकिन बट्टे वाले में 2 है उसके रूट लगा रहेगा, तो बट्टे वाले में √2 लिख सकते हैं, ऊपर वाला रूट हट जाएगा तो ऊपर बचेगा √3 प्लस √1, और प्लस नीचे वाले 2 के रूट लगा रहेगा, ऊपर वाले से हट जाएगा तो √3 माइनस √1। अब दोनों का लघुत्तम सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं √2। √2 सेम है तो ये ऊपर ऐसा का ऐसा रह जाएगा, √3 प्लस √1 प्लस √3 माइनस √1। ये प्लस का √1 माइनस का √1 कट गया, √3 प्लस √3 होते हैं 2 √3, बट्टे में लिखा है √2। देखो किसी भी पूरी संख्या को आप 2 बार रूट में लिख सकते हैं। जैसे आप 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि ये दोनों मिलके हो जाएंगे √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और वापस आ जाएगा 3। आप 5 को लिख सकते हैं √5 गुणा √5, आप 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बट्टे में है √2, तो आपको ऑप्शन में या तो मिल जाएगा, नहीं मिले तो इस ऊपर वाले 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2, और ये गुणा है √3, और बट्टे में है √2। √2 से √2 कट गया, गुणा होके √3 गुणा √2 हो गया √6। ये आ गया उत्तर। ये लो जी, तो ये हमने पढ़ लिए हैं वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल से संबंधित प्रीवियस ईयर्स की जो एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन। इसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, प्रतिशतता, लाभ हानि वगैरह। तो ये जो पहला पार्ट था रीट का, जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें थी, वो आज कंप्लीट हो गई है। आप रिवाइज कीजिए और अधिक से अधिक सवाल है उनको सोल्व कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। धन्यवाद।